ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे, ये च्यूइंग ट्यूब आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसी का यूज क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है, आप लोग कैसे यूज करते हैं, लेकिन यूज इसको कैसे करना चाहिए, सही अप्रोच इसका आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए, ये सबसे पहले इसको च्यू ट्यूब बोलते हैं, च्यूइंग ट्यूब बोलते हैं। ये सिलिकॉन का है और रबर टाइप में है, ये स्ट्रेचेबल भी, हल्का सा हल्का, ये थोड़ा सा दबने लायक भी है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं, इसका डंडा जो दिख रहा है आपको, ये स्पाइक्स है। स्पाइक्स मतलब दाना 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 निकला हुआ है। ये किस लिए यूज होता है? ये ओरोमोटर स्टिमुलेशन के लिए यूज होता है। अब ओरोमोटर स्टिमुलेशन में, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था ग्लव्स के साथ में कि कैसे करते हैं, ये आप देखिए, ये ग्लव्स है। सबसे पहले तो ये यूज करने से पहले आपको ग्लव्स पहनना चाहिए। कभी भी कुछ भी ये कर रहे हैं, बच्चे का कुछ भी एक्टिविटी करा रहे हैं, अगर ओरोफेशियल, ओरोमोटर स्टिमुलेशन वगैरह, तो उसमें आपको ग्लव्स, हाइजीन मेंटेन करने के लिए ग्लव्स ज़रूर यूज करें। ऐसे नहीं ये करें, हाथ से ही लोग करने लगते हैं, बहुत सारे लोग कपड़ा से करते हैं, नहीं करना। ग्लव्स के पहन लिया गया, अब इसको हाथ में आप पकड़ लिए। बहुत सारे लोग इसका क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा मुंह में डालते हैं। ये वाला हिस्सा मुंह में नहीं डालना। ये च्यूइंग के लिए आप दे सकते हैं कि ऐसे चबाने के लिए, दांत से चबाने के लिए। अगर कटिंग नहीं आता है तो कटिंग करने के लिए दे सकते हैं, चबाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन स्टिमुलेशन के लिए ये यूज करेंगे, ये स्पाइक्स वाला। और उसको क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि मुंह में उंगली डालने का ये बताया गया था कि ऐसे पूरा, जैसे कि बच्चों को ब्रश करवाते हैं हम लोग, टूथ पाउडर लेके, जब वो ब्रश नहीं करते हैं तो बस हाथ में लेके हम लोग कराते हैं ना ऐसे, तो वैसे ही इससे करना होता है कि आप लेके बच्चे के मुंह में डालेंगे और पूरा मसूड़े में इसको ऊपर नीचे पूरा चलाते हैं। जैसे ये समझिए कि ये हमारा मुंह है, इसमें डाला गया और ऐसे 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 पूरे इसके ये वाल पे, पूरे मसूड़े पे इसको चलाना होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे, जैसा मैंने बताया कि ओरोमोटर डिफेंसिवनेस का नेचर जब बच्चे में होगा, मुंह में वो कुछ भी डालने ही नहीं देगा। मुंह में आप कभी कुछ डाल भी देंगे, वो तुरंत निकाल के फेंकते हैं या फिर देखते हैं, उसके बाद अपने तसल्ली करके तब खाते हैं। तो ये चीज़, जैसे मैंने बताया कि पूरा 4 से 5 मिनट तक पूरे मुंह में ऐसे चलाएंगे, जैसे उंगली बताया था मैंने चलाने के लिए, वैसे ही इसको चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसी स्पाइक्स को, ये स्पाइक्स दिया ही है ये स्टिमुलेशन के लिए, सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए। तो ये जीभ बाहर निकाला गया और जीभ पे भी इसको ऐसे 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 करके रगड़ते हैं, आगे से पीछे के डायरेक्शन में ऐसे इसको रगड़ते हैं। ये स्पाइक्स ऐसे जीभ, जैसे जीभ समझ लीजिए ये है, तो इस पे ऐसे 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 रगड़ा जाएगा, साइड से भी इसको रगड़ा जाएगा ताकि प्रॉपर स्टिमुलेशन हो। इसके बाद फिर क्या करते हैं कि इसका ये हिस्सा मुंह में डाल के, एक साइड में डाल के, और बाकी पूरा होठ बंद करवा देते हैं, ये कराते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को च्यूइंग के लिए भी इसको दे सकते हैं। ये इधर से भी दे दिया जाता है कि चबाते रहे, ये कटता नहीं है, ये बहुत ही सॉलिड टाइप में है, तो ये कटेगा नहीं, ये पूरे। बहुत सारे बच्चे तो जोर जोर से दांत से ये करके काट भी देते हैं, तो वैसा भी नहीं करना है। बच्चों को देना है और साथ में आपको प्रेजेंट रहना है, तब उसको दे के ये करवाएंगे तो ये अच्छे से करेंगे। ओरोमोटर स्टिमुलेशन का जो भी हमने एक्सरसाइज बताया था, पहले बाहर से कंप्रेशन, फिर मुंह में से उंगली से ये करना, इसके अलावा टीथ का कंप्रेशन, इसके अलावा फेशियल ये एक्सरसाइज वगैरह, उसी में ये च्यूइंग ट्यूब वाली एक्टिविटी जब आप ऐड कर देते हैं तो और जल्दी बच्चा इंप्रूव करने लगता है। उसका ओरोमोटर सेंसिटिविटी जो होती है, ओवर सेंसिटिविटी जो उसके मुंह में होती है, कुछ भी चबाना नहीं, ब्रश नहीं करने देना, जीभा जो जिभी जो होता है, टंग क्लीनर नहीं चलाने देना, या फिर कोई चीज़ें ये है कि उसको खाने के लिए चबाना नहीं है, डायरेक्ट उसको निगल जाना है, ये सारी चीज़ें जो बच्चे करते हैं, उसमें ये सारी चीज़, ये एक्टिविटी भी इंक्लूड की जाएगी। इससे अगर कराया जाएगा, ये काफ़ी यूजफुल टूल है। बस आपको सही से करने का तरीका आना चाहिए। कुछ लोग इसका आगे का हिस्सा, ये जो चौड़ा वाला, वो मुंह में डाल देते हैं, ये नहीं डालना, ये तो इतना हार्ड है जी कि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्टिमुलेशन ये इससे करना है, ये स्पाइक्स जो है इससे। तो इससे जब आप प्रॉपरली बच्चे का ये करेंगे, मुश्किल से 3 से 4 सप्ताह में आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ गई, और उसके बाद वो ब्रश मुंह में डालने भी देगा। धीरे धीरे च्यूइंग वगैरह भी उसमें आएगी, उसमें प्रॉपर स्वेल। अब जब तक जीभ का भी ये होता है कि जीभ के एक्सरसाइज के लिए, जैसा मैंने बताया कि जीभ निकाल के
ऊपर में ये इससे स्टिमुलेट करना, साइड साइड में स्टिमुलेट करना, ये सारी चीज़ें भी इससे जब आप करवाते हैं तो ये प्रॉपर ओरोमोटर स्टिमुलेशन हमारा कंप्लीट होता है और तब जाके बच्चे में सारा ये डेवलप करेगा और वो धीरे धीरे स्पीच के लिए भी हेल्प करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कि इसका प्रॉपर यूज कैसे करना है। फिर भी जिनको नहीं समझ में आता है, जिनके भी बच्चे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम इस तरह की है, डिलेड माइलस्टोन्स है, ऑटिज्म वगैरह कुछ भी है, आप हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाएं, बच्चे का प्रॉपर एक असेसमेंट करवाएं, उसके बाद प्रैक्टिकल सेशंस में जुड़ेंगे। आपको घर से ही बच्चे को मैनेज कर सकते हैं और आपको हम ट्रेन करते हैं। हम आपको गुमराह नहीं करते, आपको ट्रेन करते हैं कि बच्चे को कैसे घर से ठीक किया जा सकता है। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल। धन्यवाद।